हाँ सर जरा आप इस पर आ तेरे पास ये क्या तो फर्क कोई नहीं के पीछे तुम जो है रिपेयरिंग कर रहे हो देख ही रहे हैं इधर क्या वो डाकू लोग पकड़ लेंगे ना और 10-12-15 डाकू कुछ भोग कहीं ना कम से कम 30 डाकू थे बाप रे बाप वारे तोरी हिम्मत बताओ 30 डाकू बिटेवली चाल फर्क नहीं तेरा मुंह ना लाए कहीं का अनाप शनाप बकता रहता तो छोड़ मगर एक बात समझ में ये नहीं आई सुनो मेरी बात को ये डाकू लोग तुम्हें उठाकर ले गए और छोड़ने क्यों आए ये मेरी बात समझ में नहीं अरे तुम ना जाने बात इनका लेंगे और मार काटेंगे और फिर छोड़ देंगे साला नाम सना पकड़ा रहता मैं जो ये बात मेरी ये समझ में नहीं आई मुझको मेरे भैया को डाकू लोग गोली से मार दिए हाँ और मुझको डाकू लोग उठा ले गए अपने साथियों से कहने लगे कि इसकी इज्जत जिस प्रकार से लूटे जिस प्रकार से इसके भाई ने मेरी इज्जत नोचा उठा मैं अचानक किसी प्रकार से छुड़ा करके दौड़ कर जा करके माया के कदमों में गिर गई माया से हाथ जोड़कर कहने लगी कि बहन मेरी इज्जत इस प्रकार से मत लुटवाओ नहीं तो मैं अपने प्रेमी को क्या मुख दिखाऊंगी इसका मतलब है तुम माया के पास कदमों में गिर गए जी हाँ और फिर तुमने क्या कहा मैं कहने लगी कि मैं अपने प्रेमी को क्या मुंह दिखाऊंगी तो वो कहने लगी कि तो बोल तेरे प्रेमी का क्या नाम है तो मैं कहने लगी कि मेरे प्रेमी का नाम मनोज कुमार भारती है अचानक उसके हाथ से पिस्टल गिर गया और वो रोने लगी वो कहने लगी कि मनोज कुमार को मेरा भाई था तभी ये तूफान नाम का जो डाकू था इससे कहने लगी कि जाओ मंजू को मनोज कुमार भारती के क्वार्टर तक छोड़ाओ और मनोज कुमार भारती से बोल देना अगर तूफान के शरीर पे जरा से खरोंच आई तो थाने को खोद कर शमशान बना दूंगी तो इसका मतलब है तुम्हारी इज्जत माया में बचेगा जी बैठी ना क्या हुआ मानी चला हिसाब तुम्हारी इज्जत वो लुटैया रहा हाँ तो तुम इज्जत से हम लेकर है गई रहा डाकू पकड़े ना जैसे डाकू पकड़े ना तैसे बोलो फुटिया में इज्जत टांग दी हो इज्जत कोई टांगने और मूंदने वाली है तुम्हारी इज्जत कहाँ है तुम्हारी इज्जत कहाँ हमारे तो धीरे धरे कहाँ है अब ढूंढे ना भैया कहाँ है हमारी इज्जत बैंक कब धरी कैसे उल्लू का पट्टा तेरी इज्जत सिर्फ पैसा है पैसे के लिए सारे काम होते पैसा करना है तो कुछ नहीं माने जो पैसा है चाहे जत्ते करते काम करो सत्तू भैया का अरे वो इज्जत की बात पैसे की नहीं कर रही इधर कान बढ़ा कल से साले दांत काटते ये देखो दांत ऐसे दिखा रहा जैसे ठीक है मंजू जरा सुनो इधर आओ जाओ मंजू को हमारे क्वार्टर तक छोड़ कर आओ क्यों क्यों क्या गलती है हाँ अगर तो करके पर शाही की ये कभी का तो खराब गए और ये तने समझ लेना सामान्य अरे अगर ये तरीका बनेगा विद्यार्थी के शादी फटा के बनी हुई है खैर एक काम करो मंजू को हमारे क्वार्टर छोड़ा
देखिए गुरु भारती, इन डाकों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। इससे इनका आज करना बहुत जरूरी हो गया है। सर आप बेफिक्र रहिए और ऐसा ही होगा जैसा आपने कहा है, क्योंकि ये वर्दी पहनने के टाइम हाँ हम लोगों को शपथ दिलाई जाती है तिरंगे के नीचे कि पूरी वफादारी ईमानदारी के साथ हम देश की रक्षा करेंगे, क्यों नहीं? और अगर हम इतना भी नहीं कर पाए तो वर्दी पहनना तुम्हारे लिए बेकार है। वर्दी पहले कोई हक ही नहीं है। यार यार बात ध्यान कर, कौन सी? अब यू बात ध्यान दो, ये बात यार आंकड़ा लगाओ। आंकड़ा नहीं, सीधे पगहा बताओ। आंकड़ा नहीं, आंकड़ा। यानी बिटेवड़ी के यहाँ जब वो डाकू पकड़ लेंगे तो जब ये बिटेवड़ी बताए कि हम अपने प्रेमी मुंह गाड़े खरीबे मनोज कुमार भारती, तो यानी उनके हाथ से पिस्टल छूट गया, कैसे मालूम भैया? अब यूं सोचो भैया पुलिस है और बहन डाकू है, कहीं उनका बढ़िया न हुआ, इनका हमारी बीच में भाग जाए तो सबको मजूर लगा बात घा साला जरूर मर जाए। ये का देखो क्या सुबह वाली मशीन हमसे इस मशीन को अभी कायम रखो, जब डाकों से मुठभेड़ हो तब इस मशीन का इस्तेमाल करना। हम ये देखा करे थे, देखिए चालू है कि नहीं, ये चालू है, इसे रुके रहो। तो इसका मतलब ये है तुमने इस बात को कहा कि ना माया को हम मारेंगे ना माया हमें मारेंगे, इसीलिए तुम लोग इस्तीफा दे रहे हो। क्या चाहते हो? मनोज भारती जी, ये लोग घबरा रहे हैं इस बात से कि हो सकता है मनोज भारती अपनी बहन को अरेस्ट कर सके, और ये मेरा ऑर्डर है। मुझे माया जिंदा चाहिए, जिंदा। अगर गोली मारना ही है धैर्य से तो हाथ और पैर पर मारना। सर 1 मिनट मेरी बात को सुनिए सर। उसने कहा है कि मनोज कुमार भारती मेरा भाई है, हाँ, और इन स्टाफ का कहना है कि ना तो मनोज कुमार भारती माया की गोली मारेगा और ना तो माया मनोज की गोली मारेगा। नहीं सर, ये बात सोचना आपका गलत है, क्योंकि कानून कानून होता है। कानून के लिए न कोई बाप होता है, न कोई माँ होती है, न कोई भाई होता है और न कोई बहन। कानून कानून होता है। सच कहते हो। कानून के लिए हमारे कितने जवान लोग अपनी जान निछावर कर दिए हैं इस देश के लिए, और मैं वादा करता हूं माया 24 घंटे के अंदर में मनोज कुमार के हाथों से मारी जाएगी, ये मेरा वादा है। नहीं मनोज भारती, माया मरना नहीं चाहिए, माया जिंदा चाहिए। अगर गोली मारना है तो हाथ और पैर पर लगना चाहिए। माया मुझे जिंदा चाहिए, जिंदा। सर मैं यकीन करके नहीं कह सकता, क्योंकि पुलिस और डाकुओं में की सदा दुश्मनी चली आती रही है और आती रहेगी, इसलिए मैं पूरी तरीके से आपसे वादा नहीं कर सकता हूं कि माया जिंदा ही गिरफ्तार हो जाए। हाँ, अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि मैं उसे जिंदा अरेस्ट करूं, ये मैं आपसे वादा करता हूं। और रह गई बात, अगर कब्जे में नहीं आई तो हमें अगर उसे गोली भी मारना पड़ेगा तो मनोज अपना पैर पीछे नहीं हटाएगा, ये मेरा वादा है। मनोज भारती, हमारी आपसे यह उम्मीद है कि आपके हाथों से मार का द्रोह नष्ट हो जाएगा। जी शुक्रिया। कम ऑन। हेलो, ये भाई साहब है मोइनुद्दीन दीवान। ये 20 रुपये पुरस्कार ये यानी अपने रामारा से वो दीवान जी है जी। जो साहब है।
अच्छा अच्छा एक ही पड़ता है हमें दी है पार्टी तरफ से शुक्रिया धन्यवाद और कहते लगा मक्खा के संग तुम लगे रहो बस कहते लगा मक्खा के तो भी इसके हमारी दुश्मनी है क्या? नहीं हमेशा ठीक है जाओ चलो। आया मैं उस मंजू को छोड़कर थाने से आ रहा हूँ। ठीक है भैया, ये बताओ तुम्हारे चेहरे पे कैसी उदासी है? मुझे कुछ जानकारी होनी चाहिए। बहन माया, उदासी चेहरे पे यूं है क्योंकि हमारा भी दुश्मन जिंदा है और वो इस वक्त पता नहीं साला कहाँ मिलेगा, जिसका नाम नेता जमुना प्रसाद है। भैया खत लेकर भेजा जाए। नेता जमुना प्रसाद तूफान सिंह की दुश्मनी का नमस्कार। आगे का समाचार ये है कि मैं कल रात 12 बजे तुझे मारने को आऊंगा और जितनी पुलिस सिक्योरिटी मंगवाना हो मंगवा ले। मैं आऊंगा तो तुझे मार कर तेरी हवेली खोद कर जला कर राख कर दूंगा। डाकू तूफान, डाकू माया, डाकू साथी है। चलो भैया चलो। और मैं बहन मसाला लेकर आज ही आता हूँ, आज ही रात में। उसके बाद हवा बोल रहा मुझे। ठीक है चलो। जय चामुंड, जय काली। जब मालती के नाम बोलते हैं तो सब मेरे पार्टी का नाम बोलते हैं तब बंद कर इधर आ। हमारी जय है उसके बाद जब पुलिस क्या कह रही हो? हरामी हो चौदह पूरे तो मैंने कहा ऐलान कर दो। छा कब भगाने के देख लो कई बजा देखो मैंने कहा ऐलान कर दो, जिसको तीर्थ यात्रा करना है सब यात्री लोग तैयार हो जाए। और चौदह तो बताएंगे फलदार। चलो ऐलान करो। हाँ, सभी को सूचित किया जाने की बताया जाता है कि जो तीर्थ यात्रा के लिए सज्जन जाना चाहते हो, बगैर टिकट, बगैर पैसा, बगैर किराया, उसका किराया जो है हमारे नेता जमुना प्रसाद की तरफ से है। अगर हिंदू भाई जाना चाहते हैं, काशी बनारस जाना चाहते हैं तो तैयार हो जाएं। अगर हमारे मुसलमान भाई अजमेर शरीफ जाना चाहते हैं तो भी तैयार हो जाए, क्योंकि गाड़ी जो है कलेर होकर के निकलेगी। फ्री सेवा है, पैसा नहीं पड़ेगा। हाँ, फ्री सेवा बिल्कुल फ्री है। इसका ये नहीं है किसी को पैसा पड़ना नहीं है। 2-4 रास्ते में होटल सब बुकिंग। और है क्या क्या अगर किसी को कानो कान खबर हुई तो गाड़ पे गोली मारेंगे। अरे कोई यात्री बढ़े अरे परमाणु खाए बहुत सही नेता जमुना प्रसाद लगता है क्या? यहाँ पढ़ी तो हम देखा। हाँ चलो पढ़ो। अब हम पकड़ो पर्चा हम ना ये पढ़ी हम और तो नहीं पढ़ा और बड़ा बहुत साले कुत्तों को अगर मुंह लगाओगे तो ससुरा के काटने दौड़ेंगे। नेता जमुना प्रसाद आपको सूचित किया जाता है, आपका जानी दुश्मन तूफान बस तूफान सिंह अब भोला भाला तूफान नहीं रहा। बिहारों में जाके डाकू बन गया है। कल रात 12 बजे आऊंगा और तुम्हें तड़फा के मारूंगा। जिस तरीके से हमारे बहन की इज्जत लूटा और घसीटा, उसी तरीके से तुम्हें तड़फा के मारेंगे। आपका जानी दुश्मन तूफान सिंह, माया, चट्टान। सुन हमारी बात, तू गाड़ी तैयार कर, तीर्थ यात्रा करवाने सब यात्री को ले जाओ। और मैं थाने को जा रहा हूँ। हमरे जान का खतरा है,
हमें सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, समझ गए? डाकू लोग यहाँ ही है कहाँ? हैं? ये वाली वही सारे क्या मैं चलो हम जो कह रहे हैं वो करो, गाड़ी तैयार करो, तीर्थ यात्रा सबको करो। चलो मालिक और ये सामान घर दी जाए। जरा हमारी संविधान जनता को कुछ तकलीफ तो नहीं है? नहीं, परेशानी कोई नहीं। देखिए जब से मन भारती आए हैं तब से कुछ आराम हो गया है। अरे नेताजी नमस्कार। नमस्कार है। अरे चेल लाओ, सेवा कर रहे हो। अरे नेताजी आप जो है गरीबों के हमदर्द हैं, इसलिए आप गरीबों का तो हमदर्द है, इसीलिए तो गरीब अब फैलना शुरू कर दिया है। देखो हमारे जान का खतरा है, हमें सिक्योरिटी गार्ड चाहिए हमारे जान की रक्षा करने के लिए। बैठिए। ये देखो, देखिए नेताजी बात यह है कि आपके हल्के का जो चार्ज है इसमें मनोज भारती के हाथ में है। ए दरोगा जी, कोई हम शादी का कार्ड नहीं लाए। जो एक तुम्हें दे, एक मनोज भारती को दे, एक तुम्हारे मुंशी को दे। अरे हमारे जान की रक्षा करने के लिए हमें सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। अरे आपको मिलेगा, परंतु बात यह है कि मैं सोचता हूँ कि अपने हल्के का जो दरोगा है बुला रहा हूँ। नहीं तो आज मैं भारती को फोन लगा। हेलो मनोज भारती जी, क्या बात है? आप कैसा है बुला रहे हैं? देखिए जय हिंद मनोज भारती, देखिए नेताजी के यहाँ कोई लेटर भेज गया है और ये हैगा आपका है, इसको अपने हिसाब से हैंडल करिए। ठीक है, ये जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है, मैं थोड़ा काम है इसलिए। क्या नेता जमुना प्रसाद है? हाँ ओ ऐसी, हाँ थोड़ा काम है वो। हाँ बैठ जाइए। यहाँ हमें नौताय कराने नहीं आए हैं। हाँ तो मौजूदा सांसद नेता जमुना प्रसाद जी, हाँ, उसमें कहने की क्या बात है? आप थाने पे आए हैं, आपकी जान का खतरा है। हमारे जान का खतरा, हमें सिक्योरिटी चाहिए। बिल्कुल, जब आपकी जान का खतरा है तो आपकी हिफाजत के लिए तो आखिर हम लोग हैं इसलिए। समझदार हो तुम, समझदार। हाँ समझदार हूँ। नेताजी आप मौजूदा सांसद हैं उसमें कहने की कोई बात है? और हाँ आपने कहा था कि नेताओं के यहाँ आने का तहजीब और तरीका सीख लिया करो। पहले शोरूम लगाओ, फिर घंटी बजाओ और उसके बाद तब अंदर आओ, ठीक है? और आपने कहा था कि मेरी पहुंच दिल्ली तक है। उसमें कहने की क्या बात है? जब तुम्हारी पहुंच दिल्ली तक है, जब तुम्हारी और दिल्ली तक है तो तुम यहाँ भोसड़ी के क्या करने आए हो? दिमाग खराब हो गए। दिमाग खराब है, अगर पट्टा उतारूंगा तो चूतर भूल जाएंगे तुम्हारे। मनोज भारती जी सर। एक मेजर सांसद और आप लात मार दिया। सर आप नहीं जानते हैं, जी तो चाहता था कि जमुना प्रसाद तो यहीं पर गोली मार दूं, परंतु नहीं, ये मौजूदा सांसद था, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। आप जानना चाहते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? जमुना प्रसाद से हमारी मुलाकात हुई हाँ और जब उसके पास में गया तो मैंने कहा जमुना प्रसाद आप यहाँ पर बैठे हैं, ये तो घर कि हमारा है। हाँ, फिर क्या हुआ? तो इन्होंने फिर कहा कि देखिए ये सब कुछ हमारा हो चुका है। मैंने कहा ठीक है, आपका हो गया, कोई बात नहीं है। और मैंने कहा कृपया करके ये बताइए कि माँ बाप भाई सब कहाँ हैं? हाँ। तो कहते हम किसी का ठेका नहीं लिए, वो इधर गए या उधर गए। और सुनो, ये वर्दी पहन लिए हो तो दिमाग की गर्मी चढ़ गई है,
तुम नहीं जानते हमारी पहुंच कहाँ तक है, हमारी पहुंच दिल्ली तक है। तुम्हारा काम है कि पहले शोरूम में जाओ, फिर घंटी लगाओ और उसके बाद नेताओं के यहाँ अंदर आओ। जी तो चाहता था कि यही गोली मार दूं कि इसने उस समय पुलिस की तौहीन किया था, परंतु नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। इसीलिए मैं इसे यहाँ से लात मार के भगाया हूँ। अरे ऑफिसर, आप अगर भय बनाते तो फौरन स्क्वाश कर लेते, भय क्या जरूरत थी? सर, मैं बात कहना चाहता हूँ। कहिए। ये नेता जमुना प्रसाद दूजी किस्म का है, ये मैं अच्छी तरीके से इसे जानता हूँ। हाँ हाँ। और पूरा डिपार्टमेंट